भाइयों जयराम जी की। तो भाई एक बड़ी बात है कि कई बार आदमी बहुत भारी समस्या में फंस गया है और कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता उसे। तो ऐसी स्थिति में बड़े बूढ़े घर के नहीं कहते रहे भैया भगवान सब ठीक करेगा। और ये बात भी सही है, अगर कोई चीज़ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो परमात्मा पर ही छोड़ देनी भी चाहिए। परमात्मा आप सही कराए। कैसे सही कराए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है भैया। एक परिवार, पिताजी, पुत्र और पुत्र वधू। ठीक है भैया। तो पुत्र का कोई काम धंधा नहीं है और काम की खोज में भटक तो डोला हो। एक दिन दोपहर के और भटक भटक आया, कह रहा कहीं कोई काम नहीं मिले और वापस घर आयो। घर आके पिताजी ते रामा श्यामा करी। पिताजी ने पूछी भैया कैसे रही? बोला कच्छ ना रही। अरे बोला भगवान सब भली करेंगे। बोला छोरा छोआ गो। बोला भगवान कहाँ भली करेंगे? बोला भगवान तो मेरा गड्ढा ही खोद तो रही। पिताजी कह रहे ऐसा ना होएगा ना, भगवान कभी गड्ढा ना खोद है, भगवान सब काम दिलावेगो। यह बात सुनकर छोरा और छोआ जाओ और वो अपने पिताजी से कहे पापा आप ज़्यादा मत के, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। पिताजी भगवान का नैया की क्या तस्वीर ले बैठे हो, पूछो है कर भीतर बढ़ जा। तो आप पिताजी बड़ी चिंता सी हो। पिताजी वह भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु यू बाला क्या अनजान है, अज्ञानी है, यू क्रोध में कुछ कह गो है, या चीज़ को बुरा मत मानिए मेरे पिता परम पिता। भाई यार कोई ना कोई यू बेकार है, बिना काम के परेशान है, वैसा लड़का बहुत बढ़िया है, सद्बुद्धि दे प्रभु यार, या कोई छोटा मोटा काम दे दे। ऐसी प्रार्थना वहाँ को पिताजी ठाकुर जी से कर दिए। इसका छोरा भीतर पहुँचे। भीतर वहाँ की बहू हार की फोटो बना रही पेंसिल से। जाते हुए बहू ने के ल देखियो जी आप फोटो है। बोला कहाँ है यू? बोला यूँ मैंने तस्वीर बनाई है। बोले काहे की तस्वीर है? बोलो ऐसो हार पड़ोसी ने अपनी बहू ला के दियो, ऐसो हार ला के देते हैं। अरे भाई यार तो हार का नाम सुने और कुतक के पड़े एकदम। बहुत कुछ को बोला मैं तो परेशान हूँ, तो हार चाहिए। ये दोनों मियाँ बीवी बहस हो भक्के बाहर आवे। अरे भाई पिताजी के ले देख ले अपने ठाकुर जी खुद दिए एक और खड्डो। अब वो हार के कलेश कर रही है, अब कहाँ से हार ला के दूंगा बता। बोले सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेगा। झट यह बात झुंझुना के भीतर घुस जा। दोनों मियाँ बीवी में जूता बाजल लगे। यूँ थक हार के बेचारा बूढ़ो बाहर जा बैठे। अब जाके बाहर जा बैठे तो थोड़ी देर गुथ गुथ आ गई। वो आदमी बाहर के लेकर आई छोरा। तो जाकर पिताजी पूछे भाई कैसे रही, कहाँ रही? बोलो कैसे कहाँ रही? बोलो हार लेकर आऊँ। बोले क्यों? तुमने करा कि हाथ पावन तोड़ दूंगा। बोला पिताजी हाथ तोड़ो चाहे पाम तो दो, मियाँ बीवी का अगर लड़ाई हो है तो समझना तो आदमी ही पड़े है। तो मैं समझ गया और वह उधार ला के दूँ, वहाँ के हार आए एक दिन के ये अपने गाँव होया बेगी। बोले ठीक है भैया। वो जाए वह पड़ोसी के और वहाँ कहते वह हार है उधार मांगलावे एक दिन के नहीं। ये वीरवानी बड़ी खुश हो और पहर कर जेट रास्ता में चल दे अपने पियर के। रास्ता में एक चोर बैठे हो, वो भी बेचारो बेरोजगार बैठे हो कई दिन से। वो हार है देखे वन के बाद तसल करेगी। वो तड़ाक दसी ने आके हार है तोड़ कर झट पायर बोले। यू बेचारी उल्टी भक्ति भक्ति आवे कर रो मचावा, मेरे तो हार तोड़ लियो, मेरे तो हार तोड़ लियो। अब हार तोड़ लियो तो भैया हार तो 5 लाख को। ठीक है। अब भाई यू परेशान और पति तो सुन के बेहोश ही है, क्यों यूँ तो किया आया और डींग मारे आया और भाई कल ही ला दूंगा मैं 5 लाख रुपया को, अपनी वीरवानी है आज के उधार दे दे दिखा के लाऊंगा यार ऐसो ही। मगर पिताजी ने खड़े कर रहे बैग खड़े हो जाए, बेहोश हुई तक कौन चले। बोलो कहाँ रही कैसे रही? बोला पिताजी अब मैं यार मांग के लाया हो और वो तो सुबह ही आप मांगा को और 5 लाख रुपये का हार पता कहाँ से ला के दूँ 5 लाख रुपये? मैं तो मरूंगा अब। बोल तू मरा मत, चलवा के ढोरे चले। वह तो कह क्या मैं भैया ऐसे ऐसे स्थिति है। ये दोनों पड़ोसी घर पहुँचे। अभी शर्मा हम तो कैसे बोला नहीं। तो उसको पिताजी कहे ना बेटा यू हार तो ऐसे ऐसे है को चोरी, और भैया इतने रुपया भी है नहीं। वो छोरा के या पड़ोसी नहीं ताऊ यू तो अभी 1 घंटा पहले बड़ी बड़ी हाँक मार के गए हो हम। बोला मैंने तो बहू के नहीं है 5 लाख रुपये दे दें यार, 5 लाख में नया हार आ जाएगा और अरब यहाँ मेरा हार भी नहीं आया। पर मोह पता मेरे तो हार चाहिए, मेरी वीरवानी आ जाएगी सुबह और वीरवानी मोह खा जाएगी। ये बूढ़ों के बा अच्छी मुसीबत है।
अब बहू आ रही है कि राक्षस नहीं आ रही जो जाके मैं सुनूँ हुई के खा जाएगी। तो भैया वह छोरा के पड़ोसी के मुंह तो निकल जाए कि भाई तुम 5 लाख रुपया में तब तो वह 3500 रुपया भी नहीं है। यह अचंभे में परिचय बोला है। बोल बेटा वो हार हो कितने को? बोलो 3500 को ही हो। अरे इनके बड़ी शांति सी हो है, इनकी जान में जान आ जाए। और वो 3500 रुपया सुन के वो ताऊ के है आते एक ने, बेटा तेरे 3500 रुपया हम सुबह अभी पहुंचा रहे हैं थोड़ी देर में, और भाई तू नया लाया कर अपनी पत्नी दे दी। बोला जी ठीक है। ये घर आके 3500 रुपये लेके उल्टो वो छोरा वहाँ घर जा है। तो दरवाजे पे किल्ली मारा, अरे भैया वो आवाज़ दे, हाँ जी बोल रहे आपने पैसा ले ले। वो पैसा लेने के जैसे ही बाहर के चले दरवाजे में टकरा जा और वो गिर जा वक्त पाम में चोट लग जा। और जब पाम में चोट लग जा तो यूँ नो कहेगा भैया ऐसा हुआ देख मुँह पर तो बीकानेर जाए नहीं जाएगा। अरे मेरी आ जाएगी सुबह बीरवानी, हार चाहिए जरूर जरूर। तो अब तू ही बीकानेर जा और तू ही बीकानेर तब हार लाए के मोद है, वो दुकान का नाम बता दे। यह आदमी फिर घर जा फिर के अपने पिताजी थे, बल देख ले खुद दिए एक और गड्ढो, तूने के भगवान सब भली कराएगा। बोल कैसे है? बोला बीकानेर जाना पड़ेगा, वहाँ के पाम में चोट लग गई और मोह जाना पड़ेगा लेने। बोल कोई बात ना बेटा घूमिए लिए लिया। ये मोटरसाइकिल उठावे और भैया पहुँचे दुकान पे। और दुकान पे पहुँचा तो युवा तस्वीर दिखावे, भैया ऐसा हार दे दो। वो एक तरह तरह के दिखा दिया पर नहीं कह रहा जी यूँ तो अब फिलहाल सेट है नहीं, यूँ गोदाम में है और ये तो कल नहीं मिल पावेगा। तो यूँ वहीं बैठ जा थोड़ी देर के। बोले यार भैया कैसे भी करके आज निकाल दे यार, वो बहुत ज़रूरी है, यूँ हार देना का ही है। तो इतने में ही बातचीत चलती रहे तो जो चोर वह हार तोड़ के ले जावा पे वो हाँ बेचने को पहुँच जावा दुकान पर। वो टेबल पे दे यार वह बनियात के, बोला भैया कितने को आई हार, कितने देगा इसके? तो यूँ हार है पिछान लिए। अरे हार है पिछान के नहीं तो यूँ ही हार है। जब हार है पिछान लिए है तो वो चोर की तरफ देखे तो वह चोर की तस्वीर वह की वीर बनी ने वह बना के दिखाई दी। बोले यह आदमी तो हो मुझे तो वह चोर है पिछान लिए। वो चोर तो क्या बता भैया कहाँ तो लाया तो यह हार है? बोला तुझे इस बात से क्या लेना है, तुझे खरीदना है? बोला खरीदना नहीं है, मैं 100 नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ, वही पुलिस बुला रहा हूँ। यह बात सुन के चोर भग जाए और वह हार मिल जाए। हार मिल जाए तो हार लेकर अपना चल दे है। तो जो दुकानदार है जहाँ दुकान पर वो कहने लगे भैया ऐसा है लाला जी, भैया ये कार्ड ले हमारा और काई भी है यू आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम करना हो तो थोड़े पैसा में यू काम है जाए और कर लेगो त्यारो। कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भतीजो, कोई फूफा, कोई जीजा जो भी करना चाहे कार्ड दे दीजिए हमारे। हट यू एकदम रुके। हाँ बोलो जी कितने रुपया में है जाएगा ये काम? बोला 1 से 1.5 लाख रुपये में भरपूर काम है जाएगा। हट यू हाँ अपने काम की बात तय कर लिए। काम की बात करके और हार लेकर वापस आ जा और घर आएगा अपने पिताजी के, भाई ऐसे ऐसे मैं काम ढूंढ लाया हूँ, मैं अपनी मेहनत देख ले, मेहनत करिए भागे भागे ढूंढ रहा हूँ तो काम ले आया हूँ। यहाँ के पिताजी गए ना भाई ये हार तू ढूंढ कर नहीं लाया ये काम ठाकुर जी ने दिया है तुझे। क्या ठाकुर जी ने कैसे दिया? बोला मैं गया हूँ, मैं मोटरसाइकिल गया हूँ, मैं लाया हूँ। बोला नहीं 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 मैं समझाता हूँ तुझे कैसे ठाकुर जी ने दिया है। बोला तेरा घर पे आना, तेरी घरवाली का हार बना के तुझे दिखाना, तुझे वो हार पड़ोसी से मांग के लाना, उस हार का चोरी हो जाना और उस हार के बदले तुझे वो हार लेने बीकानेर जाना और बीकानेर जाके तुझे वहाँ पे जो तू काम ढूंढ रहा था तुझे काम मिलना। ये सब ठाकुर जी की कृपा है और एक ही दिन में सारा काम। बोला जी बात तो सही है। अरे अगर हार तस्वीर घरवाली बनावे नहीं, हार तू मांग के लावे नहीं, हार चोरी हो नहीं, वाकी टांग में लगे नहीं तो तू बीकानेर कैसे जाता हो? तो भैया भगवान गड्ढा नहीं खोदता, भगवान रास्ता बनाता है। तुझे रास्ता दिखाया भगवान ने, वहाँ पहुँचाया, वहाँ से वहाँ पहुँचाया और वहाँ से दुकान में पहुँचाया और वहाँ तुझे काम मिला। इसलिए ठाकुर जी को धन्यवाद कर। फिर जब वो लड़का कहे जी बात सही है, वाकई भगवान वाकई रास्ता दिखाता है। तो भैया पर बोला पिताजी पर मैंने तो कोई प्रार्थना करी ही ना भगवान तो
बोला तैनात ना करी, पर हमने तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि तुझे कोई काम दे। तब उस लड़के का विश्वास हुआ, उस लड़के को काम मिला। जो 5 लाख का हार समझ रहा था वो 3500 का ही मिला। तो भगवान ने गड्ढे नहीं खोदे, उसको रास्ता दिखाया। उसे झटके महसूस हुए, उसे गड्ढे महसूस हुए, लेकिन रास्ता दिखा रहा था प्रभु। तो भैया प्रभु पर विश्वास करो, जब कोई समस्या का समाधान न हो तो उसके अर्पण कर दो, अपने आप रास्ता दिखा देगा। लेकिन भाव से, श्रद्धा से भगवान को बसते रहो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।